जब भी भारत के सबसे सुनियोजित यानी कि प्लान्ड शहरों की बात होती है तो एक नाम जरूर सामने आता है, जयपुर। सोचिए, एक 18वीं सदी का शहर जिसे बाकायदा एक ग्रिड पर बसाया गया था। लेकिन क्या वो आदर्श आज भी कायम है? इसके पीछे विजन था राजा सवाई जयसिंह द्वितीय का। उन्होंने एक ऐसा शहर सोचा जो सिर्फ किलों और महलों तक ही सीमित ना हो। उनका फोकस था व्यापार पर और एक यूनिफॉर्म यानी एक जैसे दिखने वाले शहरी डिजाइन पर। और नतीजा, एक ऐसा शहर जो आज लगभग 300 साल बाद भी जयपुर का धड़कता हुआ दिल है। और बस यहीं से हमारी आज की पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जो शहर इतनी शानदार प्लानिंग के साथ शुरू हुआ, वो आज बेतरतीब फैलाव की हकीकत से क्यों जूझ रहा है? चलिए, इस पहेली की एक एक परत को खोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि जयपुर की जो ओरिजिनल प्लानिंग थी वो अपने वक्त से इतनी आगे क्यों मानी जाती है। देखिए, ये सिर्फ सड़कों का एक जाल नहीं था, ये अपने आप में एक पूरा इकोनॉमिक इंजन था। शिल्प और व्यापार को शहर के बिल्कुल सेंटर में जगह दी गई। हर बाजार को एक जैसा डिजाइन दिया गया। और कमाल की बात यह है कि अलग अलग इनकम ग्रुप के लोगों को एक ही पड़ोस में बसाया गया था। इसी दूर की सोच ने जयपुर को वो वाइब्रेंट पहचान दी जो आज तक कायम है। अब चलिए, टाइम मशीन का गियर बदलते हैं और सीधे आ जाते हैं आज के दौर में। देखते हैं कि मॉडर्न जयपुर ने इस विरासत को आखिर कैसे संभाला। देखिए, जयपुर की जो लोकेशन है ना, वो इसके लिए वरदान भी बनी और एक तरह से अभिशाप भी। नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर का हिस्सा होने की वजह से यहाँ डेवलपमेंट की जैसे बाढ़ आ गई। नतीजा ये हुआ कि जिले की आबादी जो 1961 में 15 लाख थी, वो 2001 तक 50 लाख को पार कर गई। असल में ये कहानी सिर्फ जयपुर की नहीं, बल्कि पूरे देश में हो रहे बदलाव की थी। अब इस स्लाइड में जो बात है वो हैरान करने वाली है। किसी भी शहर की प्लानिंग का सबसे पहला कदम क्या होता है? आबादी का सही सही अंदाजा लगाना। और जयपुर यहीं पर चूक गया। 1991 के मास्टर प्लान ने आबादी को 25% कम आंका और 2011 के प्लान ने 17% ज्यादा। अब सोचिए, जब बुनियाद ही इतनी हिल रही हो तो उस पर प्लानिंग की इमारत सीधी कैसे खड़ी होगी? तो आखिर ये मास्टर प्लान सिर्फ कागज पर ही क्यों सिमट कर रह गए? आइए जरा और गहराई में उतरते हैं और इन योजनाओं की नाकामियों की तह तक चलते हैं। और ये स्लाइड मेरे ख्याल से पूरी कहानी खुद बयां कर रही है, कैसे प्लानिंग और असलियत में जमीन आसमान का फर्क आ गया। जरा बाईं ओर का नक्शा देखिए, जहां डेवलपमेंट को प्लान किए गए जोन्स के अंदर रखने का प्रस्ताव था। और अब दाईं ओर देखिए, असलियत में विकास कैसे इन सीमाओं को लांघकर हर दिशा में फैल गया। चलिए, इसका एक ठोस उदाहरण देखते हैं। 1976 से 1991 के प्लान में 5 बड़े कमर्शियल जोन बनाने की सिफारिश की गई थी। आइडिया ये था कि इकोनॉमिक ग्रोथ पूरे शहर में बराबर फैले। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट फॉर मोर वीडियोज़।